पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। हाल ही में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में इंद्रदेव का रोल निभा चुके एक्टर सतीश कौल का निधन हो गया था और अब इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सुखजिंदर शेरा के निधन की खबर भी आ रही है। सुखजिंदर कुछ समय से युगांडा में थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। जी हाँ, विदेश में ही भारतीय एक्टर ने आखिरी सांस ली। उनके असिस्टेंट जगदेव सिंह ने एक्टर के निधन की पुष्टि की। इसके बाद से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई। वो जगराव के गांव मलकपुर के रहने वाले थे और फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी कलाकार थे। बताया जा रहा है कि सुखजिंदर शेरा कुछ समय से अपने एक दोस्त के यहाँ बाहर गए थे, जहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। 25 अप्रैल को उन्हें निमोनिया हो गया था और इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। फिर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाए। तड़के सुबह अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुखजिंदर ने कई हिट पंजाबी फिल्में जैसे यारी जट दी, जट दे जमीन में काम कर शोहरत कमाई थी। इस समय वो अपकमिंग फिल्म यार बेली की शूटिंग कर रहे थे, जिसके बीच में ही ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक्टर के परिवार वालों ने केंद्र सरकार से संपर्क कर सुखजिंदर का पार्थिव शरीर भारत लाने की बात की है। बीमारी के चलते फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार इस दुनिया से जा चुके हैं। 10 अप्रैल को ही मशहूर एक्टर सतीश कौल का भी निधन हो गया था। वो पंजाबी के साथ साथ बॉलीवुड की भी 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। पिछले दिनों उनकी आर्थिक तंगी से जूझने की खबरें भी आ रही थी। बीमारी में पाए जाने के बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में इंद्रदेव का रोल किया था। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर एक्टर सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान है और इस बीमारी की चपेट में सतीश आ चुके हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल हो गया। हालांकि सतीश पहले से ही बीमार थे, काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश कौल की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रति संवेदनाएं। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बीते साल उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी थी। खतरनाक बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनकी हालत और ज्यादा खस्ता कर दी थी। बीते साल सतीश कौल ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत प्यार मिला, अब एक इंसान के तौर पर मुझे मदद की जरूरत है। बता दें, सतीश कौल के गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। तो आप भी सतीश कौल को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश कोहली का निधन हो चुका है। उनकी दोनों किडनी में लंबे समय से इन्फेक्शन था। वो अपने माता पिता के पास रहते थे। पिता मशहूर डायरेक्टर राजकुमार और मां निशी कोहली, जो कि एक्ट्रेस थी। अरमान अपने भाई का खास ख्याल रखते थे, जो कि 44 साल के थे। रजनीश चल नहीं सकते थे, वो लाइमलाइट से भी दूर रहते थे। उन्हें अरमान अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। कोहली परिवार रजनीश को गोगी कहकर बुलाता था। सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही रजनीश के बारे में जानते थे। धर्मेंद्र, मीका सिंह और सुनील शेट्टी जैसे कुछ ही ऐसे सेलेब्स हैं जो रजनीश से मिलने गए थे और उन्हें जानते थे। जहां रजनीश के बारे में कुछ लोग ही जानते थे, वही अरमान कोहली को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, एलओसी, कारगिल और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अरमान कोहली की बात करें तो वो बिग बॉस 7 में अपने गर्म मिजाज के लिए भी काफी चर्चा में रह चुके हैं। शो में काजोल की बहन तनिषा के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी रही थी। अरमान ने 1992 में आई फिल्म विरोधी से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था और उसके बाद सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में अरमान ने चिराग सिंह का किरदार निभाया था। अरमान के बारे में बताया जाता है कि दीवाना में वो दिव्या भारती के अपोजिट थे, मगर पहला शेड्यूल खत्म करके फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह शाहरुख खान को ले लिया गया था। दीवाना ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाजीगर में उन्हें अरमान को लीड रोल के लिए चुना गया था, मगर उन्होंने फिल्म नहीं की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अरमान को परमीत सेट्टी वाले किरदार के लिए चुना गया था, मगर अरमान ने वो भी फिल्म नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया।
वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। बताया जाता है कि शशि कला के पिता को उनके भाइयों से भी धोखा मिला और इस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पूरा परिवार कुछ जान पहचान के लोगों के यहाँ रहा और मुश्किल के दिन जैसे तैसे गुजार लिए। वहीं शशि कला काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही। शशि कला की जिंदगी में ट्विस्ट तो तब आया जब उनकी मुलाकात उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस नूरजहां से हुई। उस वक्त नूरजहां के पति शौकत हुसैन रिजवी जीनत के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और नूरजहां के कहने पर उन्होंने शशि कला को कब्बाली के एक सीन में ले लिया। इसके बाद तो उनके करियर की दिशा ही बदल गई और शशि कला ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 60 के दशक में शशि कला ने कई यादगार फिल्में की। उस दौर में जहां कई हीरोइनें पर्दे पर हीरो के साथ रोमांस कर रही थी, वहीं शशि कला ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और ऐसी अनोखी पहचान बनाई जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ताराचंद बड़जात्या की फिल्म आरती में निभाए नेगेटिव रोल के लिए शशि कला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद तो शशि कला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर हो गयी और उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। उन्होंने अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म बादशाह में शशि कला ने शाहरुख खान की मां का रोल किया। कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया। शशि कला को फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ खूब पसंद किया गया था। धर्मेंद्र ने भी शशि कला के निधन पर शोक जताया। फिल्मों के अलावा शशि कला ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। जीना इसी का नाम, सोनपरी और दिल दे के देखो में नजर आई है। साल 2007 में शशि कला को पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आज शशि कला हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। आप भी शशि कला को लेकर एक कमेंट जरूर करें।